और देखो मैं आज आपको बताने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जेएमएस के हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे प्रत्येक साल आपके जेएमएस में इक्वेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर और डिग्री बताऊंगा। देखो समझना है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या समझना है, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इसको समझना। देखो ऑर्डर होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव of the differential equation। differential equation is called order। Are you clear? What is order? The highest derivative of the differential equation is called order। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें आपको सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि कितना बार हाईएस्ट डेरिवेटिव, कितना बार उसका मैक्सिमम बार डेरिवेटिव किया गया है। तो जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया है ना, यही आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि समझना है। d3y अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0। देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डेरिवेटिव किया है, तो 3 बार। तो जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया है ना, यही आपका हो जाएगा ऑर्डर। देखो इसको कितना बार डेरिवेटिव किया गया है, 3 बार, 3 टाइम्स। इसको 2 टाइम्स, इसको 1 टाइम्स को नहीं किया गया है। तो इस इक्वेशन में अधिक से अधिक 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, इसलिए इस इक्वेशन के आपका जो ऑर्डर हो जाएंगे ना, ऑर्डर जो हो जाएंगे वो जाएंगे आपको 3। बात समझ में आए? अगर आपको पूछता कि डिग्री क्या होगा, अगर आपको ये पूछता कि डिग्री क्या होगा, तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है वो कितना है, हाईएस्ट देखो डिग्री बताना है तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसका जो ऑर्डर है ना, हाईएस्ट मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर, पावर ऑफ द मैक्सिमम डेरिवेटिव। जो डिग्री को क्या कह सकते हो आप कि पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव्स। देखो ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डिग्री पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है वो आपका क्या हो जाएगा, डिग्री, और हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर। लाइक दिस d3 अपॉन dx क्यों को हम इसके पावर में क्या होगा, तो डिग्री कितना हो जाएंगे आपके 1। ये हो गया आपको ऑर्डर ऑफ डिग्री। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो, ठीक है ना, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है देखो, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, समझना। इक्वेशन लिख लो यहाँ पे क्या है, देखो ये बाइंडेस
5y इज इक्वल टू 0। एक यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ आपको ऑर्डर बतानी है। तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dy by dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अधिक से अधिक कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, तो अधिक से अधिक एक बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसलिए यहाँ हो गया आपको ऑर्डर। ऑर्डर कितना लेना है, और देखो डिग्री की आपको क्या करना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखना है। हमने क्या बोला, डिग्री की क्या करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर को देखना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, एक बार हुआ, उसके पावर कितने हैं 1, तो आपको डिग्री हो जाएंगे 1, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, एक दो नोट पॉइंट आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये नोट पॉइंट है आपको याद रखना। ठीक है, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल आ जाए या उससे अलजेब्रिक आ जाए, तो ये सब में अगर उसकी एंगल में ना अगर डेरिवेटिव हुआ है ना, तो उसकी ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। जैसे समझ आया, देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy by dx पावर में 3 और यहाँ पे हो जाएगा cos dy by dx इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, लॉगरिथमिक, अगर उसके एंगल में कोई उसके डेरिवेटिव हुआ है तो उसके डिग्री डिफाइन नहीं होता है। जैसे समझो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया और इसके एंगल में डेरिवेटिव हुआ है, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। डिग्री जो होगा वो हो जाएगा नॉट डिफाइन। क्लियर? लेकिन अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के लिए आपको मैं बताया कि बस एक बात गाढ़ा बनना कि हाईएस्ट डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ है, दिस इज ऑर्डर। देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, अधिक से अधिक इस इक्वेशन में कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, तो आपको ऑर्डर हो जाएंगे 2। बात समझ में आए, आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला कि साइन के एंगल में हो जाएगा dy by dx, या cos के एंगल में dy by dx, या tan के एंगल में dy by dx, या sec के एंगल में dy by dx, या हीट की पावर में dy by dx, कुछ भी इस तरह समझ आए कि पावर dy by dx। तो ये सब जितने भी होंगे इनकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। बात समझ में आ गई? चलो अब आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ ऑर्डर ऑफ डिग्री का। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन लो, जैसे एग्जांपल है यहाँ लो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस cos dy by dx इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको देखना है, देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अधिक से अधिक कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, तो 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। तो ऑर्डर के लिए मैं आपको क्या बताया, ऑर्डर के लिए मैं क्या बताया, आपको ये देखना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसमें अधिक से अधिक कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, तो अधिक से अधिक 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। देखो अधिक से कितना बार हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। लेकिन डिग्री के लिए आपको देखना पड़ेगा जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या उसके एंगल में कोई डेरिवेटिव तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हम उसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके एंगल में डेरिवेटिव हुआ है, इसलिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो जनरल से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए
सबसे पहले और वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड को लिखना पड़ेगा। वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है ना। देखो क्या है कि अब आप पढ़ने वाले हैं जनरल, चलो देखो जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले आपको वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड आना चाहिए। देखो वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड, तो इस मेथड का नाम क्या है, वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है ना कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा उसमें y वाली टर्म को एक तरफ और x वाली टर्म को एक तरफ, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको दिया रहेगा कि फाइंड द आपके यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये बोल दिया कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि y वाली टर्म को एक साइड रखना है, x वाली टर्म को एक साइड रखना है, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है। तो मैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं मैं अभी अपनी बोर्ड पे करके आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो इसको सबसे पहले करने का तरीका है कि dy को अलग कर दो और dx को अलग कर दो। चलो dy इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। अब यहाँ पे देखना ये जो राइट साइड में सब x वाले टर्म है और लेफ्ट साइड में सब y वाले। अब यहाँ इंटीग्रेशन करो तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको भाई, और इसको पहले सॉल्व करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना, ठीक है ना। बस समझना क्या 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 sin स्क्वायर x बाय 2। 1 प्लस cos x का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है देखो इसके फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इनटू dx। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। sin बाय cos क्या होता है, tan। देखो sin बाय cos क्या होता है, tan। तो यहाँ क्या मिल गया, तो बताओ tan स्क्वायर x बाय 2 इनटू dx। अब देखो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 इनटू dx। फिर क्या करेंगे y इक्वल टू sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जब आप sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे देखो sec स्क्वायर क्या करेंगे इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो होता है tan x और x का तो फिर 1/2 है तो 1/2 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 1 का हो जाएगा x प्लस c। तो देखो इसको हम जो थोड़ा इसको डेकोरेट करके लिखेंगे, जो 1/2 इसको डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 2 इनटू tan x by 2 minus x plus c। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात समझ में है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं करके बताता हूँ आपको। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देखो एग्जांपल सेकंड, एग्जांपल सेकंड। देखो एग्जांपल सेकंड क्या है, एग्जांपल सेकंड यहाँ पे देखो कि dy by dx is equal to root under 1 4
ये 4 है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है 2 से बड़ी और -2 से बड़ी, 2 से छोटी। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, मैंने क्या बोला, अगर dy बाई dx इक्वल दे रखा है ना, तो सबसे पहले आप dy को अलग कर दो और dx को अलग कर दो। देखो ये दोनों को सेपरेट करो, y वाले टर्म को अलग सेपरेट करो, x वाले टर्म को अलग, इसको सेपरेट करो। सेपरेट हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो y वाला है ना, इसको y की तरफ ले जाओ। तो dy फ्रॉम रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को इस तरह से लिख दो, dy अपॉन 2a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। एक बात बताना, मैं आपको इंटीग्रेशन में बताया था कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसके फॉर्मूला होता है 1 बाई a इंटू साइन इनवर्स x बाई a, ये होता है। तो यहाँ पे a का जो काम कर रहा है ना, वो 2 कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, 1 बाई 2 साइन इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू x प्लस c, और प्लस c स्क्वायर डालो, प्लस प्लस c। अब यहाँ से आपको y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो 2 है ना, देखो इसको तो और आगे सिंप्लीफाई करो, साइन इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू, ये 2 से ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको 2x प्लस 2c, ठीक है। अब एक काम करो, जो साइन है ना, इसको इधर लो, तो क्या मिलेगा बताओ देखो, y अपॉन 2 इक्वल टू साइन 2x प्लस 2c को आप c में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 साइन 2x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में क्या है, उसमें ना dy by dx प्लस y इक्वल टू 1। इसका हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करेंगे, y वाला y की तरफ, x वाला x की तरफ। वो देखो कैसे, dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस y। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, dy इज इक्वल टू 1 माइनस y इंटू dx, फिर 1 अपॉन 1 माइनस y इंटू dy इज इक्वल टू dx। अब यहाँ पे क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो 1 बाई x का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो log x होता है। तो मैंने क्या बोला, 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। तो देखो अभी काम करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो log 1 माइनस y इज इक्वल टू x प्लस c। अब यहाँ y का कोएफिशिएंट दिया -1, तो -1 से डिवाइड हो तो -1 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो, -1 जो है वो पावर में आ जाएगा, देखो ऐसे तो हो जाएगा log 1 माइनस y का पावर -1 इज इक्वल टू x प्लस c। अब हम x इनवर्स को, देखो x इनवर्स को 1 बाई x लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू x प्लस c। अब हम log को इस साइड में ले लेंगे, log जब राइट साइड में जाता है तो ये हो जाता है a टू द पावर x प्लस c। अच्छा, यहाँ पे जब बेस है ना, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। देखो 1 माइनस y है,
इसको हम ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ए टू द पावर सी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम अनदर कांस्टेंट लेट कर सकते हैं। कांस्टेंट को हम अनदर कांस्टेंट, जैसे अनदर कांस्टेंट के लेट कर लिया, मैंने क्या कहते हैं ए टू द पावर सी जो था उसको क्या लेट कर लिया ए। तब फिर आपको क्या मिलेगा, देखो इसको देखो क्या हो गया, इसको यहाँ ला इसको यहाँ ला, देखो जब इसको हम क्रॉस इंटरचेंज करेंगे ना तो 1 बाय ए टू द पावर एक्स इंटू ए इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, ये ऊपर जाएगा ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 बाय ए को ए कांस्टेंट को हम अगर डिवाइड में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। देखो हम सी में अगर सी प्लस C1 इसको हम C लिख सकते हैं, 1 बाई C1 को भी C लिख सकते हैं, 1 बाई कांस्टेंट कुछ भी है तो हम उसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो 1 बाई ए ये ऊपर भी जाएगा तो ए इनवर्स होगा, फिर भी इसको ये लिख सकते हैं, तो 1 माइनस वाई, अपने को y पे वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू a, ये आपका फाइनल आंसर। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 1 इंटू डी एक्स फिर प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला जो टर्म है ना वो अलग अलग सेपरेट करो। देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई। अब आपको y वाला y की तरफ पढ़ना है, x वाला x की तरफ पढ़ना है, तो ऐसे करो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू डी एक्स फिर माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए आप पुट करो, पुट 10x इज इक्वल टू डी। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं, 10 डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx is equal to dt, ठीक। एंड 10y कॉमन लो z, डिफरेंशिएशन करो सेक स्क्वायर वाई इंटू dy is equal to dz। तो फाइनल आपको क्या मिलेंगे, नाउ 1 अपॉन d इंटू dt is equal to माइनस 1 अपॉन z इंटू dz। 1 बाई t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो log t इज इक्वल टू माइनस log z प्लस, यहाँ पे सेम मत देना क्योंकि सारे टर्म जो है वो log में है, तो इसको क्या कर देना log c। अभी जो माइनस में इधर ले जाओ, देखो तो log t प्लस log z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको log c। फिर यहाँ पे log t इंटू जेड बराबर log c, log से log कैंसिल, तो t इंटू जेड इज इक्वल टू c। t का जो वैल्यू है वो है 10x, तो 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो a टू द पावर x प्लस
e टू द पावर माइनस एक्स dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू 0। अब इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, तो इसको पहले राइट साइड में लो। देखो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू dx। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको x वाला x तरफ y वाला y तरफ लाना है, तो उसको इस हिसाब से लो। तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अब इसके बाद वेरिएबल x वाले x तरफ कर दिया, y वाले y तरफ होगा। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो इंटीग्रेशन इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको t लेट करेंगे। देखो पुट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। इसके जब हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करेंगे ना, तो एज इट इज मिलेगा माइनस ऐसे मिलेगा इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा फाइनल आपको, y इक्वल टू 1/t इनटू dt। देखो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, log t प्लस c। अब यहाँ पे देखो t का वैल्यू पुट करो, t का वैल्यू क्या आपके पास, t का वैल्यू है log t का वैल्यू क्या है, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, ये आपको हो जाएगा फाइनल आंसर। ये आपको हो गया जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में आया? ठीक है, लिखो इसको।